हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एलडीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे एंटोनिमस हो गया, सिनोनिमस हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स एक ऐसा ग्रामर है जिसको विस्तृत रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वाक्य को सही से व्यवस्थित करना, अच्छी तरह से लिखना, बिना गलती के लिखना, उसके लिए हमें सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा इसके रूल, नियम्स वगैरह जो भी हैं पढ़ते हैं, देखते हैं। और इसको पढ़ने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो है इसे अच्छी तरह से कर सके। और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स हम कहते किसको है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो सिंटैक्स कहते हैं द करेक्ट अरेंजमेंट, ध्यान दें, the correct arrangement of the words, the correct arrangement of the words in a sentence is called syntax, is called syntax। ये डिफिनीशन है इसकी। कहता है कि the correct arrangement of the words in a sentence, the correct arrangement of the words in a sentence is called syntax। ठीक है। कहता है वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहा जाता है। आपको बताया ना कि लिखने पढ़ने के लिए सिंटैक्स का बहुत महत्व है। वही कहता है कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहा जाता है। अब आइए देखिए, जैसे सिंटैक्स में पहले हमको पढ़ना है रूल्स ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ना है? रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जिसको हम कहते हैं उपपद, आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? उपपद। यानी अंग्रेजी में ए, एन और द, अंग्रेजी में ए, एन और द यानी 3 उपपद होते हैं। ए, एन और द उपपद आर्टिकल होते हैं। लेकिन ये कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन से? नंबर 1 है इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला जो सिंटैक्स में पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो पहला पॉइंट है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल का हमें प्रयोग करना है और कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल, जैसा कि अंग्रेजी में आप जानते हैं ए, एन और द होता है, और आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित उपपद और डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित उपपद। ठीक है, तो ये चीज़ें, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल के बारे में। पहला हम लिखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? देखिए, कहता है कि 2 होते हैं, ए तथा एन को, ए तथा एन को। ठीक है, ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल कहा
जाता है। ठीक, आपको पता है कि आर्टिकल दो होते हैं, ठीक है, डिफिनिट, इंडिफिनिट और डिफिनिट। ठीक है, अब इनडिफिनिट आर्टिकल में जो आते हैं वो ए और एन आते हैं। कौन से आते हैं? ए और एन। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं? ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं? द। तो आर्टिकल कितने होते हैं? 2। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट। ठीक है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि वह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कहता है कि ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अनिश्चित, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित, क्योंकि वो अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते। आगे कहता है इसका प्रयोग साधारण रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग साधारण रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जिस नाउन को गिना जा सके। ठीक है, मतलब क्या है कि जिस नाउन को गिना जा सके, जिस नाउन को गिना जा सके के साथ प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। ठीक, कहता है और साधारण रूप से अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिस नाउन को गिना ना जा सके। गिना ना जा सके के साथ का प्रयोग। ठीक है, जैसे है ऐसा एक बार, ठीक है, ही सा एंड आउट। एनी बोला और दूसरा है एनी। तो इस तरह से आपको बताया गया कि आर्टिकल जो है वो कितने होते हैं? आर्टिकल 2 होते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, कहता है ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वह
अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। कहता है इसका प्रयोग, ध्यान दें, इसका प्रयोग साधारण रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक वचन नाउन जिसको हम गिन सके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को गिना जा सके, जिस नाउन को गिना जा सके के साथ प्रयोग होता है। कौन सा? ए और ए, ठीक है। और साधारण रूप से अनकाउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को गिना ना जा सके के साथ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे है आई सा अ बॉय, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अनिश्चित हमारा जो नाउन है बॉय है, और वो जो है अनिश्चित नाउन है, ठीक है। नंबर 1 अनिश्चित है और नंबर 2 है काउंटेबल है, मतलब हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, अब वो लड़का कौन है ये मालूम नहीं है, यानी एनी बॉय, एनी बॉय, इसलिए जो है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। और दूसरी बात कि ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। दूसरा है इस एन आउट, ठीक है, उसने एक उल्लू देखा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी काउंटेबल है लेकिन ये अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। कहता है चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई है, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। अब देखिए ये काउंटेबल है, नाउन है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया गया। वुड भी आपका नाउन है, लेकिन इससे पहले जो है ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका इंडिफिनिट हो गया। अब इंडिफिनिट में के बाद आप दूसरा देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा आप देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल माने निश्चित उपपद, निश्चित उपपद, ठीक है। तो इसका कहता है कि द, आपको बताना कि द कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट है। तो कहता है कि द डिफिनिट आर्टिकल है, द डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, द डिफिनिट आर्टिकल है। आगे कहता है क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले, क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले, निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आई वेंट टू मीट द टीचर, ठीक। अब यहाँ देखिए कहता है कि आई वेंट टू मीट द टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है कि मैं अध्यापक से मिलने गया। मैं अध्यापक से मिलने गया। अब अध्यापक से मिलने गया तो जरूर इनसे परिचित होगा, ठीक है, जानता होगा। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित संज्ञा, निश्चित उपपद है। इसलिए इससे पहले, इस नाउन से पहले किसका प्रयोग किया गया? द का, ठीक है। यानी
कहता आई मीट द टीचर, तो द टीचर ऑफ आवर क्लास भी हो सकते हैं, द टीचर ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको बताया गया। याद रखिए कि सेंटेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है ग्रामर। अगर आपको सेंटेंस अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो 70 लगभग 80% ग्रामर आपका तैयार हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस के अंतर्गत सभी ग्रामर लगभग आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बताया गया कि सेंटेंस उसे कहते हैं कि सेंटेंस उसे कहते हैं कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर, ठीक है, सही रूप में प्रयोग करने को उपपद कहते हैं, सॉरी सेंटेंस कहते हैं। सही रूप में प्रयोग करने को सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट हमने देखा रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो आपको बताया गया कि आर्टिकल दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 डिफिनिट, नंबर 2 इनडिफिनिट, ठीक है। इनडिफिनिट के आपको बताया गया कि ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। और इनडिफिनिट आर्टिकल में, ठीक है, तो कहता है कि ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और इनका प्रयोग साधारण काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपको बताया गया डिफिनिट आर्टिकल, तो कहता है डिफिनिट आर्टिकल द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों के डिफिनीशन आपको बताए गए, इन्हें आप लर्न करते रहिए। अब इनके ए एन तथा द का यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।